हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बेस्ट लर्निंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के टीएस गरेवाल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोग एक ही साथ में नोटिफिकेशन के साथ देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। Hari Agarbatti Limited was registered with capital of 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of 10 each। यानी कि हरी अगरबत्ती लिमिटेड का कैपिटल कितना रजिस्टर्ड है 50 लाख का, जिसमें कि स्टूडेंट 50 लाख की वैल्यू है, 5 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है। इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पर इशू कितने करें? सिर्फ 1 लाख करें। दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड कॉल्स मेड वर रिसीव्ड। यानी कि हमने 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू करे और पब्लिक ने उन्हें सब्सक्राइब कर भी दिया। जितनी भी कॉल्स हमने मंगवाई, हमें इतना पता है कि कोई भी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा मंगवाती है। किस तरीके से? पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, या फिर जितनी भी कॉल्स में वो लोग पैसा मंगवाते हैं। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि टोटल कंपनी के 5 लाख शेयर्स थे, जिसमें से उन्होंने 1 लाख पब्लिक को इशू करे सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो 1 लाख पे जितना भी पैसा पब्लिक से मंगवाया गया वो उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आप हमें सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखा दो। अब स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट बनाते ही बनाते हैं। वो लोग आपको लिख के नहीं देंगे अलग से कि यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय योरसेल्फ। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, हम लोग बैलेंस शीट को इतना ज़्यादा लेंदी नहीं बना सकते, इसीलिए जिन भी चीज़ों में बाइफर्केशन ज़्यादा होता है उनको हम नोट्स टू अकाउंट में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिएगा, बैलेंस शीट में अगर मैं देखूँ तो मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स में यहाँ पे लिखती हूँ शेयर कैपिटल। कैसे हेड बनता है? हेड की स्टार्टिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में, फिर शेयर होल्डर फंड्स के अंडर आता है शेयर कैपिटल। अब जो ये मेरा शेयर कैपिटल होता है ना स्टूडेंट, ये अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल एक तो वो होता है जो कि हम लोगों का मतलब मैक्सिमम कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है जितना कि हो सकता है, जो रजिस्टर्ड है, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि वो 50 लाख रुपए का था, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर एक वो कैपिटल होता है जो कि हम पब्लिक को इशू करते हैं, और फिर एक वो कैपिटल होता है जो इशू करने के बाद पब्लिक जितना सब्सक्राइब कर लेती है। अब वो सब्सक्राइब करने में भी आगे 2 केसेस बनते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यानी कि एक तो वो हुआ जो रजिस्टर्ड है, एक वो हुआ जो हमने पब्लिक को इशू किया, तीसरा वो हुआ जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट क्या पता उन्होंने हमें पूरा पैसा अभी तक ना दिया हो, तो नॉट फुली पेड अप में डाल देना, और अगर पूरा पैसा दे दिया है तो फुली पेड अप में डाल देना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें पूरा पैसा मिल गया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। समझ में आया? तो ये इसकी इतनी सारी बाइफर्केशंस होती हैं, तो हम बैलेंस शीट को इतना लेंदी नहीं कर सकते, इसीलिए हम नोट्स टू अकाउंट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई नोट नंबर 1 में आपको पता लग जाएगा कि क्या वैल्यू आई है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है हम लोगों का, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे बैलेंस शीट वो पूछता है ना स्टूडेंट, तो वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए और एक बच्चे का माइंड देखने के लिए कि उसने ध्यान दिया है कि नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि बच्चे तो जर्नल एंट्रीज पे अटक जाते हैं इस चैप्टर की, है ना। तो इसलिए शुरू के कुछ क्वेश्चन पे हम बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, बैलेंस शीट में नहीं आता है। अब समझिएगा ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए आपका। ऑथराइज कैपिटल कितना था? उन्होंने बोला था कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का, ऑफ ₹10 ईच, यही लिखा हुआ था। मैंने तो बस क्वेश्चन की लाइन उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, और वैल्यू कितनी दी? 50 लाख। जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी, मुझे खुद से थोड़ी कुछ आता है, मेरे को तो बस जो क्वेश्चन में गिवन है उसे मैं पुट कर रही हूँ। इशू कितना बोला था कि कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख। अब भाई जब वो इशू करेंगे तो वैल्यू बदल थोड़ी जाएगी, अगर 10 रुपये के शेयर थे तो वो 10 रुपये के रहेंगे।
हाँ, अगर बदलती भी है तो क्वेश्चन में बताया जाएगा। जब कुछ नहीं बताया हुआ तो हम मानेंगे कि उतनी ही वैल्यू है, यानी 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। और जितना पैसा हमने मंगवाया वो हमें पूरा का पूरा मिल भी गया, इसीलिए ये फुली पेड अप है। ओके, तो अगर हमने 10 लाख मंगवाए तो हमें पब्लिक से 10 लाख मिल भी गए, और ये वाला अमाउंट जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आता है इसे हम लोग बैलेंस शीट में पुट करते हैं। दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। आप ये नहीं कर सकते कि मैम इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, लिखा क्यों? एग्जामिनर देखेगा और नंबर देगा इसके, ज़रूरी है लिखना। ठीक है, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है भाई, फिर से बता दिया, ऑथराइज्ड कितने हैं? 5 लाख शेयर्स हैं 10 ईच के। इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, मतलब पहले से इशूड कितने थे? 5 लाख। अब वो बोल रहे और कितने इशू कर दिए? 1,50,000 इक्विटी शेयर। अब वही जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी पैसा कैसे मंगवाती है, कुछ एप्लीकेशन पे मंगवाती है, कुछ अलॉटमेंट पे मंगवाती है, और बाकी का पैसा कॉल्स पे मंगवाती है। अब वो कॉल डिपेंड करता है कि वो अलग अलग कॉल मंगवा रहे हैं क्या, पहले फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, या फिर फाइनल कॉल, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। या आपने खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना, हर चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगवाए, कह रहे हैं कॉल पे बैलेंस मंगवाएंगे। स्टूडेंट, बैलेंस बचा कितना? अगर 10 रुपये शेयर की वैल्यू थी, जिसमें से 7 रुपये हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, तो बाकी के बचे हुए 3 रुपये हमने कॉल पे मंगवा लिए होंगे। The issue was fully subscribed and allotment was made to all applicants. Call was made during the year and was fully received. Again वही बात कि ये subscribed and fully paid up वाला केस है, because जितना पैसा हमने पब्लिक से मंगवाया उतना ही पैसा हमें पब्लिक से मिल भी गया। समझ में आया आपको? तो वही सेम चीज़ मैं आपको फिर से लिख के दिखाऊंगी। ऑथराइज कितना था स्टूडेंट? उन्होंने बोला कि भाई ऑथराइज वही सेम है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 50 लाख रुपए के तो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। इशू कितना किया? उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने 5 लाख का तो पहले का है हमारा। स्टूडेंट ध्यान से समझना, इस चैप्टर में ना जीरोस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि तभी हम पहचान पाते हैं। देखो, धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ एक बारी में नहीं बता सकती, मैं हर क्वेश्चन में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हुए चलूँगी। ऊपर वाले और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। क्या है वो? कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले से पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का था। यार इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देगा वो इशूड कैपिटल गलत लिख देगा। देखो, 5 लाख रुपए की वैल्यू बोल रखी है कि ये 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है ना, ये पहले का इशूड कैपिटल है, ये वैल्यू है स्टूडेंट। एक शेयर 10 रुपए का है, यानी कि शेयर कितने थे? 50,000 शेयर थे। समझ में आया आपको? 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। मुश्किल थोड़ी है यार, दिमाग लगाना है बस। ये नहीं है कि बस दिमाग बंद करके क्वेश्चन कर रहे हैं रट्टा मार के, ये मत करना। मतलब पहले का इशू कितना है? 50,000 एट द रेट 10 ईच। और फर्दर और कितने इशू कर दिया आपने? बोला मैम 1,50,000 इशू करें, वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, वैल्यू तो 10 की 10 ही रहेगी। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब टोटल कितने हो गए हमारे शेयर? 1,50,000 प्लस 50,000, 2 लाख शेयर, और वैल्यू कितनी रहेगी? 10 ईच। समझ में आया आपको? पर हम लोगों को बैलेंस शीट में सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी होती है, इसीलिए हम लिखेंगे कि इसमें से जो 50,000 हमारे शेयर्स हैं, ठीक है, वो पहले के हैं। आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया? ताकि उन्हें समझ में आ जाएगी ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप बोलोगे मैम फ़र्क ही क्या पड़ा, हम वहाँ पे 5 लाख लिख देते और फिर साथ में 15 लाख लिख देते, तो 5 लाख और 15 लाख तब भी 20 लाख बन जाता। यार इसमें ना नंबर ही प्रेजेंटेशन किया स्टूडेंट्स, वो चाहते हैं कि आपको ना एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्रेजेंट आपको करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था कि जितना पैसा उन्होंने मंगवाया वो सारा का सारा पैसा उन्हें ऑलरेडी मिल गया है, यानी कि 2 लाख हम लोगों के शेयर्स थे और वो 2 लाख के 2 लाख का पैसा हमें मिल गया है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि हमें 20 लाख के 20 लाख रुपए मिल गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप वही सेम लाइन लिख सकते हो कि कुछ शेयर हमारे एग्जिस्टिंग थे।
अब आप बोलोगे कि मैम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, जो मैंने कहा था, जो ये सब्सक्राइब्ड वाला अमाउंट आता है इसको बैलेंस शीट में पुट करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स, एंड देन शेयर होल्डर फंड्स में हेड आता है शेयर कैपिटल। ये हम लोगों ने नोट नंबर 1 से निकाला कि इसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सनस्टार लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10 के हिसाब से 20 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल है। The company invited applications for issuing of 60,000 shares. Applications were received for 58,000 shares. यानी कि कंपनी ने इनवाइट तो एप्लीकेशन 60,000 शेयर के लिए करी, बट पब्लिक ने कितनी दी उन लोगों को, मतलब कितनी एप्लीकेशन भेजी, कितनी 60,000, वापस कितनी आई 58,000। All calls were made and were duly received except the final call of ₹3 per share on 2,000 shares. यानी कि इस बार सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप वाला केस आ गया कि हमने जो ₹3 की फाइनल कॉल मंगवाई थी 2,000 शेयर पे, वो ₹3 की फाइनल कॉल हमें नहीं मिली। These shares were forfeited, यानी कैंसिल कर दिए। जब हमें पैसा ही नहीं मिला हमने कैंसिल कर दिए भाई। Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013. Also prepare notes to account. No problem, we'll do that. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पर तरीका तो हमारा वही रहेगा। तो देखो ऑथराइज्ड कैपिटल तो हमें बता ही रखी है कि भाई 20 लाख रुपए की है, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है स्टूडेंट, तो आप समझ गए कि मैम मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे। अब मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो यार, इतना तो हो गया। स्टूडेंट मंगवाए कितने, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी कि हमने इतने तो मंगवाए, 6 लाख हमने मंगवाए। अब आता है सबसे मेन चीज़ कि कितना हमें इनवाइट हमने किया और उस हिसाब से हमें कितना मिला। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे, जो आपको लगे कि यार ये तो मैं एग्ज़ाम तक याद रख सकता हूँ, वो वाला तरीका आप यूज़ करना। देखो होता क्या है, जब हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें ना एक लाइन रट जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मतलब मैंने जो अपने सामने मिस्टेक्स होती हुई देखी हैं मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यही लाइन लिखनी है ना, आप कह रहे हो मैम नहीं याद हो पा रहा इतना, तो आप यही लाइन लिखो। अब इसमें आप आगे प्रेजेंट कैसे करोगे ध्यान से समझना। देखो 60,000 शेयर के लिए कंपनी ने सब्सक्रिप्शन इनवाइट करी, बट कंपनी को मिली कितनी, 58,000 के लिए, जिसमें से भी 2,000 शेयर वाले ने हमें ₹3 की फाइनल कॉल पे नहीं करी। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की थी। अब ध्यान से सुनना, 60,000 में से अगर मैं बात करूं कि किसने मुझे पूरे 10 रुपये पे कर दिए, तो वो मैं बोलूँगी कि यार सिर्फ 56,000 शेयर्स ने तो मुझे पूरे 10 रुपये पे करे हैं। देखो आप बोलोगे मैम 58,000 क्यों नहीं लिखा, यार देखो 58,000 इसलिए नहीं लिखा तो कि इसमें से जो 2,000 शेयर है ना, उन्होंने हमें 7 रुपये ही दिए हैं सिर्फ, तो कि 3 रुपये तो इन्होंने भी नहीं दिए। अब आपको समझना है, देखो पहले तो ये भूल जाओ कि भाई 2,000 शेयर की तो आई नहीं। ऐसा होता है कई बार कंपनी 1 लाख शेयर्स के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट करती है, बट वो रिसीव 90,000 के लिए होती है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ये ऐसा आगे भी क्वेश्चंस में आएगा और ज़रूर आएगा। ओके जितने की मंगवाओ अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने की मंगवाओ अगर उससे कम आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है कि 60,000 के लिए इनवाइट किया बट 58,000 क्या है। अब इसे भूल जाओ, अब इसे भूल जाओ। अब आ जाओ इस पे, क्या इन्होंने हमें पूरे 10 रुपये दे दिए, नहीं दिए, तो कि इसमें से 2,000 वालों ने हमें सिर्फ 7 रुपये दिए, तो कि इन्होंने हमें 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो अगर 10 में से 3 रुपये नहीं दिए तो सिर्फ 7 दिए, पर बाकी के जो 56,000 बचे उन्होंने हमें पूरे 10 रुपये दे दिए। आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट, इससे आप भूल जाइए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, पर इसमें से भी 2,000 वालों ने धोखा दे दिया, तो सिर्फ अच्छे कितने निकले, 58 माइनस में 2, 56,000 वाले अच्छे निकले जिन्होंने हमें पूरे 10 रुपये पे कर दिए, पर ये 2,000 वाले हमें सिर्फ 7 रुपये ही दे पाए। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। यही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। अब हम वही लिखेंगे कि कितनों ने हमें पैसा दे दिया।
समझ में आया आपको? तो देखो भाई 56,000 इक्विटी शेयर वालों ने तो हमें पूरे 10 रुपये पे कर दिए, यानी कि 5,60,000। अब ये हमारे कौन से शेयर्स हैं स्टूडेंट? उन्होंने क्या बोला था? फोरफिट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ना हमेशा, मतलब अगर आप जर्नल एंट्री भी करने जाओगे ना स्टूडेंट, वहाँ पे भी फोरफिटेड में हम वही वाला अमाउंट लिखते हैं जितना कि उन्होंने पे कर दिया होता है। और पे कितना किया है? 7 रुपये। यार ये मत सोचना कि जो मैं बोल रही हूँ वो याद नहीं रखना, याद आपको रखना है। फोरफिटेड शेयर में कौन से वाला अमाउंट आता है? जितना उन्होंने पे कर दिया होता है। कितना पे किया है? 7 रुपये पे किए हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने 5,74,000 वो वाला अमाउंट लिखा जितना हमें उन सबसे रिसीव हुआ है। तो इसको मैं भूल गई थी, तो कि जितने की रिसीव हुई मैं सब्सक्राइब्ड वाले में सिर्फ उतने की ही बात करूंगी, पर उतनों में से भी मुझे सिर्फ 56,000 ने पूरे 10 रुपये जो है वो पे करे हैं, बाकी के 2,000 वालों ने 60 ही दिए हैं। और इनको टोटल मिलाओगे तो 58,000 ही आ रहा है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर एक बार खुद कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। तो अब वो बाकी का फॉर्मेट तो सेम रहेगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड्स में आ जाएंगे शेयर कैपिटल। और वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 5,74,000। आई होप इट इज क्लियर नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 100 lakh divided into 1 lakh equity share of 100 each. Okay. It has existing issued and paid up capital of 25 lakh. 25 लाख के हैं, तो इसको समझो कि 25,000 शेयर है एट द रेट 100 ईच। इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। स्टूडेंट कंपनी के पास ही ऑप्शन होता है कि वो लोग अपने शेयर को प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। समझ में आया? डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है बट प्रीमियम पे अलाउड है। कितने का प्रीमियम है? 20% का। समझ में आया? तो मतलब 100 रुपये का 20% कितना हुआ? 20 रुपये। यानी कि 20 रुपये का प्रीमियम पे हम लोग शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। ओके। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवाए? 30 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए? 60 रुपीज़। बाकी का बैलेंस कॉल पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल। यानी कि कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाई, कॉल अभी नहीं मंगवाई। कंपनी के पास ऑप्शन होता है यार, ये भी ऑप्शन होता है कंपनी के पास। भाई देखो, जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोग पब्लिक से मंगवा लेते हैं। भाई पहले एप्लीकेशन मंगवा ली, फिर अलॉटमेंट भी हो गया, पर उसके बाद अभी उन्हें कॉल्स उन्होंने नहीं मंगवाई, थोड़ा टाइम बाद मंगवा लेंगे। मैंडेटरी थोड़ी है कि उसी की उसी टाइम मंगवाना है। धीरे धीरे करके समझ में आएगा, कोई बात नहीं। अभी हम 4th ही क्वेश्चन पे आए हैं। नो प्रॉब्लम, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। फिर से हमें बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट। तो ऑथराइज कैपिटल इज वेरी इजी, इट इज गिवन ओनली 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, यानी कि 100 लाख। ओके। इशूड कैपिटल कितना है स्टूडेंट? इशू उन्होंने कितने करे हैं? तो आप बोलोगे मैम पहले के 25,000 और अब के 25,000 दोनों मिला के हो गए 50,000। और वैल्यू कितनी है? वैल्यू तो 100 ही रहेगी। ओके। अब सब्सक्राइब्ड में आ जाइए। अब हम बात करेंगे दो तरीके से। हमारे जो ये इशूड कैपिटल था 50,000 का, इसमें से 25,000 पहले के हैं और 25,000 अब के हैं। स्टूडेंट जो ये 25,000 पहले के थे, इनके तो पूरे हमें पैसे आ गए ना? आपने कहा मैम बिल्कुल आ गए। तो मैंने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो आपने बोला मैम जो ये 25,000 पहले के थे इस पे तो हमें पूरे 100 रुपये मिल गए हैं ना, तो मतलब कि इसके तो आप लिख दो पहले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाकी उस पे लिख दो मैम। यानी कि जो ये बाकी के 25,000 हैं इस पे हमें कितने रुपए मिले हैं? आपने कहा मैम इस पे तो अभी हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिले। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट, देखो कुछ कुछ चीज़ें ना अपने पास अगर आप बुक यूज़ करते हो, बुक में आप ऊपर अपना स्टार बना के लिख सकते हो। मैं कुछ बातें हर एक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो कि अगर इस क्वेश्चन में 100 से ऊपर है ना तो वो हर क्वेश्चन पे लागू होगी। देखो, जो ये प्रीमियम पे शेयर्स मंगवाए जाते हैं ना, तो प्रीमियम मोस्टली अलॉटमेंट पे मंगवाया जाता है।
अगर अलॉटमेंट पे नहीं होगा ना तो वो आपको क्लियर कर देंगे कि भाई हमने फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम पे मंगवाया है, सेकंड कॉल पे मंगवाया। बट अगर कुछ भी गिवन नहीं है ना तो समझ जाना कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे मंगवाया गया है। तो वही सेम केस इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया कि प्रीमियम कब आया, कॉल पे आया, अलॉटमेंट पे आया कि एप्लीकेशन पे। अपने आप समझ जाना, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन प्रीमियम इज कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, वो वाला केस है ये। अब एक और चीज सुन लो, जो हमारा प्रीमियम होता है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो ये प्रीमियम होता है इसको हम हर एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये रिजर्व्ड होता है कुछ यूजेस के लिए। इसके 5 यूजेस होते हैं और ये 5 यूजेस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ होता है। और प्रीमियम और शेयर कैपिटल अलग अलग चीज़ें हैं। शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू लिखोगे, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। बट क्या इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करिए बैलेंस शीट में? नहीं बोला गया, तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो। हाँ, आगे अगर पूरी बैलेंस शीट मांगी जाएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट ये चीज़ बहुत बहुत ध्यान रखना। फेस वैल्यू मतलब मैम ये 100 रुपये, जो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 10 रुपये थी फेस वैल्यू। प्रीमियम वाला अमाउंट शेयर कैपिटल से अलग रहता है, वो अलग से शो किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लेंगे। और कहाँ पे मानते हैं प्रीमियम को बाय डिफॉल्ट? अलॉटमेंट पे। अब समझना, एप्लीकेशन पे 30 रुपये मंगवाए, अब अलॉटमेंट पे बोला हुआ है 60। ये 60 कैसे बना है? ये 60 बना है 40 + 20, जिसमें 20 रुपये का क्या है? प्रीमियम है, और बाकी के 30 रुपये की क्या है? कॉल है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ये तो मंगवाई नहीं, इसे तो छोड़ दो भाई। अब बच्चे ये 40 और 30 रुपीज़, 70 रुपये जो कि हमें 25,000 शेयर पे रिसीव हुए हैं, ये 20 रुपये का प्रीमियम अलग से आता है, शेयर कैपिटल में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे। बच्चों को बड़ा डाउट होता है कि यहाँ पे 30 + 60 90 क्यों नहीं लिखा। रीज़न आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये 20 रुपये का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, शेयर कैपिटल से अलग होता है। ये जर्नल एंट्री पास करोगे अलग से लिखोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे अलग से लिखोगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। यानी कि यहाँ पे हमें कितने पैसे मिले? 17,50,000 रुपये। यानी कि इन टोटल 4251234, और ये 4251234 हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे 4251234। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। उन्होंने प्रीमियम वाला भी समझा दिया, और जो कॉल्स पे जैसे पैसा नहीं मिला वो वाला भी उन्होंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन 5 देखो। स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ऑथराइज कैपिटल मिल गया। दी कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। अब देखो फिर से, कंपनी ने इशू 25,000 करे, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने के लिए हुई? 23,750 शेयर्स के लिए। ठीक है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है, जितने मंगवाए उससे कम रिसीव हुए। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा तो हमें मिल गया, बट जो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई थी 20 रुपये की, 600 शेयर पे हमें वो 20 रुपये की कॉल नहीं मिली। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले आपका जो रजिस्टर्ड यानी कि जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है वो तो लिख ही दो यहाँ पे कि भाई 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 50 लाख। ओके, आगे इशू कितने किए हैं? आपने कहा मैम इशू तो 25,000 ही करे हैं ना। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 25 लाख रुपीज़, राइट। आगे अब सबसे मेन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में ध्यान से समझिएगा। देखो स्टूडेंट, 2 3 एक एक चीज़ आई विल एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली। हमने 25,000 शेयर के लिए ना सब्सक्रिप्शन मंगवाई, हमें रिसीव हुई सिर्फ 23,750 के लिए। हम समझ गए भाई ये तो है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, जितने के लिए मंगवाया उतने से कम पे रिसीव हो। और क्या हुआ यार, यहाँ पे भी 600 शेयर ने ना हमें कॉल नहीं दी, यानी कि 23,150 जो शेयर थे ना उन्होंने हमें पूरे 100 रुपये पे करे। पर जो ये 600 शेयर वाले लोग थे इन्होंने हमें 20 रुपये पे नहीं करे। स्टूडेंट्स समझ में आया? यानी कि इन्होंने हमें 20 रुपये पे नहीं करे, 12,000 रुपये हम लोगों को इन्होंने नहीं दिए। 12,000 की जो कॉल इनको देनी चाहिए थी वो इन्होंने हमें पे नहीं करी।
समझ में आया? देखो क्या होता है, जब भी हम लोग 25,000 जो इशू किए होते हैं, जब आप ये इशूड में लिख देते हो ना, फिर इसे भूल जाया करो। अब इसका कोई रोल नहीं है, लिख दिया इसको। अब सबसे मेन आता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के भी केस में क्या हुआ है कि जो 23,750 थे, ये तो हमने सोचा ये अच्छे हैं, वही हमें दे देंगे। इनमें से भी 600 वाले क्या निकल गए, धोखेबाज निकल गए। इन्होंने भी हमें 20 रुपये पे नहीं करे। समझ में आया? इसको देखो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट। देखो क्या होता है, कई लोग हम लोगों को जो पैसा है वो एडवांस में दे देते हैं। मान लो कि हमने अभी सिर्फ एप्लीकेशन मंगवाई, वो हमें पूरे पैसे दे देते हैं, अलॉटमेंट के भी दे देते हैं, कॉल के भी साथ में ही दे देते हैं। उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। और एक वो लोग होते हैं जो कि हम लोग पैसा मंगवा रहे हैं और वो हमें पैसा दे ही नहीं रहे, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरर। और यहाँ पे क्या हुआ है, आपने बोला मैम यहाँ पे पैसा मंगवाया बट उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन एरर का केस है। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे हो। अब जो ये वाला है, ये तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, और ये वाला अमाउंट कौन सा है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप है। इसी तरीके से इसको यहाँ लिख दो। सबसे पहले लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, राइट। तो आपने बोला कि मैम 23,150 इक्विटी शेयर्स हमारे वो थे जिन्होंने हमें पूरे 100 रुपये पे कर दिए, तो ये तो पूरा पैसा हमारे पास आ गया। अब बात कर लेते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की, कितनों ने हमें पैसा नहीं दिया। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 600 इक्विटी शेयर्स वाला, जिनको हमें 100 रुपये देने थे, यानी कि 60,000 रुपये हमें इनसे मिलने थे, बट इन्होंने कर दिया कॉल्स इन एरर। इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 20 रुपये की कॉल नहीं दी, यानी कि 12,000 रुपये इन्होंने हमें नहीं दिए। तो दिए कितने, 48,000 दिए। तो इन टोटल अब कितना आ गया यहाँ पे, 23,63,000। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कॉल्स इन एरर कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली जो पैसा नहीं आया उसे आप माइनस में ही लिखोगे। कितना नहीं आया, आपने कहा मैम इतना नहीं आया है, 23,63,000 यहाँ पे ऊपर बैलेंस शीट में शो कर दो, शेयर कैपिटल हेड में, राइट। 23,63,000। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला हुआ है, ग्रैंड होटल लिमिटेड एट ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गया। इट इशू 10,000 इक्विटी शेयर, कितने इशू करे, 10,000। कैसे, एप्लीकेशन पे 40 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे 30 रुपये मंगवाए, और बाकी का जो बैलेंस था वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवाया। शेयर्स पे जितना पैसा मंगवाया पूरा का पूरा आपको मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, अभी तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई। ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑथराइज कैपिटल कितना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 50 लाख। ओके, उसके बाद में इशू कितने करे, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप नहीं लिखेंगे। रीज़न बीइंग, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप हम तब लिखते हैं जब कंपनी तो पैसा मंगवाए, जब पर पब्लिक ना दे। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने ही नहीं मंगवाया है ना, पर कंपनी ने जितना मंगवाया उतना तो पब्लिक ने दे दिया ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट साथ में लिख दो कि ₹70 कॉल्ड अप एंड पेड। क्योंकि हमने कितने मंगवाए स्टूडेंट, सिर्फ 70 रुपये मंगवाए। देखो क्लियर रखो अपना माइंडसेट। हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, मैम लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप तब लिखा जाता है जब कंपनी तो पूरा पैसा मंगवाए पर पब्लिक ना दे। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी ने मंगवाए ही 70 रुपये हैं और पब्लिक ने भी 70 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया, 7 लाख। और यही 7 लाख हम यहाँ पे भी शो कर देंगे। तो कि पता है क्या होता है, बच्चों के माइंड में एक चीज़ डाल देते हैं कि यार देखो अगर ये इशूड और ये सब्सक्राइब्ड आपस में मैच ना करे ना, तो समझ जाना कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इशूड मतलब हमने मंगवाया, बट अगर हमने खुद ही कॉल नहीं मंगवाई तो पब्लिक खुद से थोड़ी दे देगी यार। हमने जितना मंगवाया उन्होंने दे दिया, तो अभी प्रॉपरली मेंशन करोगे अपनी प्रेजेंटेशन करते हुए कि 100 ईच के शेयर थे, 70 मंगवाए और पे भी हो गए।
यानी कि 7 लाख रुपए हमें मिल गए 10,000 शेयर पे 70 रुपए के हिसाब से, और इसी को हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।